चंडीगढ़ में छठ पूजा महोत्सव की तैयारियां पूरे जोशों से पूरी कर ली गई हैं। सेक्टर 42 के न्यू लेक में इस बार छठ पूजा का आयोजन पहले से भी अधिक भव्य तरीके से होने जा रहा है। प्रशासन ने छठ व्रतियों के लिए साफ सुथरे पानी, रंग बिरंगी लाइटिंग, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का इंतजाम कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी सैकड़ों छठ व्रती महिलाएं डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए इस पवित्र स्थल पर इकट्ठा होंगी। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो इस महापर्व का पहला दिन होता है। श्रद्धालुओं इस दिन विशेष प्रकार का प्रसाद ग्रहण करते हैं और खुद को शुद्ध कर व्रत की तैयारियों में जुट जाते हैं। इस महापर्व के दौरान 4 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए श्रद्धालु सूर्यदेव और माता षष्ठी की आराधना करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्राकृतिक स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए की जाने वाली एक अनुपम साधना भी है। आस्था के पर्व छठ महापर्व की धूम हर साल देखने को मिलती है। तो वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में अगर सेक्टर 42 स्थित न्यू लेक में तो भव्य तरीके से जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा आयोजन किया जाता है और जो छठव्रती महिलाएं हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और आपको बता दें लाखों की संख्या में जो है जो छठव्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा करने आती हैं। सूर्य को जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं, तो अगले दिन जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। नहाय खाई से इस पर्व की शुरुआत होती है, तो वहीं आज इसकी जो शुरुआत है वो नहाय खाई से हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 42 न्यू लेक पे, जहां पर आप देख सकते हैं महिलाएं हैं जो छठ व्रती जो है पूजा है जो है उसकी शुरुआत जो है से ही कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? मीना। छठ पूजा शुरुआत हो चुकी है, आज नहाय खाए से उसकी शुरुआत हुई है, तो आप यहाँ पर सेक्टर 42 में आए, क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा को लेकर? छठ पूजा हम लोग का नहाय खाए के दिन से ही शुरू हो जाती है। हम लोग बहुत श्रद्धा से भक्ति से छठ माता की पूजा करते हैं। हाँ। तो क्या रहता है नहाय खाए के बाद, क्या होता है और क्यों रखा जाता है छठ पूजा? ये हम लोग अपनी फैमिली की सलामती के लिए, अपनी सलामती के लिए, बाल बच्चों के लिए, जिनके पुत्र नहीं है उनके लिए किया जाता है। जो अपनी मतलब कमी हो वो छठ माता से हम लोग अरदास लगाते हैं, वो हम उन लोगों की पूर्ण करती हैं। रात में कितने लोग होते हैं जब जल में खड़े होकर पूरी रात तपस्या करते हैं सूरज देव का, उनका भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कभी कितने सालों से आप ये पूजा कर रहे हैं? कोई ऐसी मान्यता जो मन्नत जो है आपने कभी मांगी हो और वो पूरी हुई? हाँ, मेरी तो पूरी हुई है। मैं छठ माता से लड़की मांगी, मेरी पूरी हुई। ऐसी कोई और भी मन्नत, क्योंकि होता है ना कि जब तक पूजा कर रहे होते हैं कोई ऐसी मन्नत हुई मतलब रह गई होती है, लगातार पूजा कर रहे होते हैं, तो अभी ऐसी कोई मन्नत रही हो? बहुत ऐसी मन्नत है जो भी अपना बच्चे के लिए, जो सलामती के लिए, कोई बच्चा विदेश जाना चाहता हो या पढ़ाई में अव्वल ना हो रहा, उसके लिए भी लोग मानते हैं, वो भी पूर्ण हो जाती है। ये थी छठ व्रती महिलाएं जो कई वर्षों से जो हैं इस पूजा को कर रहे हैं और आपको पता से ही चला आ रहा है। हाँ जी। ये तो जन्मांतर सनातन से ही चला आ रहा है पर्व। तो आज आपको बता दें कि नहाय खाए से इस पर्व की जो है शुरुआत हो चुकी है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लाइटें लगाई गई हैं और भी जो यहाँ का स्वच्छता का काम है वो जो है प्रशासन द्वारा जो है लगातार जारी है। देख सकते हैं किस तरीके से कर्मचारी काम कर रहे हैं। और जो है परसों मतलब 7 तारीख को जो है जो छठ व्रती महिलाएँ हैं वो डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ देंगी और अगले दिन 8 तारीख की सुबह को जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इसकी जो है छठ पूजा की जो है समाप्ति होगी। आपको बता दें जो हर साल सेक्टर 42 में छठ पूजा होती है उसमें जो छठव्रती महिलाएं हैं उनके लिए जो फल फ्रूट सेवाएं जो होती है वो जो है पूर्वांचल की संस्थाओं द्वारा किया जाता है। और हमारे साथ मौजूद है पूर्वांचल युवा सेवा समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी रविंद्र मिश्रा जी भी हैं। तो इनसे जानते हैं छठ पूजा को लेकर किस तरीके से क्या महत्व रहता है, किस तरीके की तैयारी होती है। आज नहाय खाए से इसकी शुरुआत हो चुकी है। पंडित जी क्या कहेंगे? पहले तो आपके सभी व्यूअरों को ढेरों शुभकामना, मंगल कामना और छठी मैया उनको ढेरों
आशीर्वाद दें, कृपा प्रदान करें। हमारा जो पूर्वांचल युवा सेवा समिति है अनवरत आज 7-8 वर्षों से यहाँ न्यू लेक चंडीगढ़ में सेवा कर रहा है और सेवारत में कुछ कमियां हर वर्ष कुछ न कुछ नई नई कमियां दिखती हैं। हमने कुछ रोज़ पहले और काफ़ी दिनों से पिछले साल भी हम ये एक मुद्दा उठाए थे, प्रशासन से मांग की थी कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाए ताकि जो बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनको सुबह और शाम दोनों समय अर्घ देने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन प्रशासन शायद हमारी बात पहुँच नहीं पा रही है या वो सुनना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, हम अगले साल इसको पुरजोर तरीके से, अब तो चूँकि छठ नज़दीक आ गया, तो अब हमारा जो पूर्वांचल युवा सेवा समिति है जिसके हमारे ये सभी सदस्य हैं, ये प्रधान हैं ब्रजेश गुप्ता जी, भरत जी हैं सचिव हैं, ये महासचिव हैं अपने, और ये कोषाध्यक्ष वगैरह सारे हमारे जितने भी पूर्वांचल के हैं, हम लोग आज 25 दिनों से लगातार यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। साफ़ सफाई के अतिरिक्त फल फ्रूट्स इत्यादि और जितने भी छठ व्रती माताएँ बहनें आती हैं उनके अर्घ के लिए शुद्ध गाय का दूध का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, शाम को भी और सुबह भी। यह व्रत हमारे पूर्वांचल में जैसे पूरा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश इत्यादि अन्य प्रांतों में भी, हम तो ये कह रहे हैं पूरे भारतवर्ष में भी अब धीरे धीरे ये मनाया जा रहा है। इतना महत्व है इस छठ व्रत का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा देखिए, उगते हुए सूर्य को सभी लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन अस्ताचलगामी सूर्य को प्रणाम बहुत कम लोग करते हैं। आप देखते होंगे कि किसी का बहुत जो धनाढ्य व्यक्ति है उसके सामने जाके लोग नतमस्तक होते हैं, लेकिन गरीब के सामने कोई नहीं। तो वैसे ही लेकिन यह व्रत ऐसा है, छठ व्रत हमारा, कि इसमें जो अस्ताचल को जाते हैं भगवान सूर्य, उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको भी अर्घ्य देते हैं। और जो सुबह का अर्घ होता है तो उसमें हम ये प्रशासन से कहेंगे कि पूरा हमारा सहयोग करें, छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ न हो। बाकी हमारा तो पूर्वांचल युवा सेवा समिति अपने तन से, मन से, धन से लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि किसी को भी यहाँ रात को हम रुकने की व्यवस्था भी करते हैं और सुबह फल फ्रूट्स दूध इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। शाम को और सुबह दोनों समय हम फर्स्ट एड की व्यवस्था भी रखे हैं कि यदि किसी माता बहन या किसी ऐसे व्रती को कोई तकलीफ़ होता है तो उसके लिए फ़र्स्ट एड की व्यवस्था भी हम किए हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ डॉक्टरों से बात भी किए हैं, वो लोग आएंगे और यहाँ पर सुचारू रूप से उनका चेकअप भी होगा यदि किसी को ऐसी परेशानी होगी तो। मतलब हमारा पूर्वांचल युवा सेवा समिति जो कार्य कर रहा है यहाँ 42 सेक्टर में, ऐसा आज तक ना कोई किया है और ना कोई करेगा। और हम इसको रोज़ ही हर वर्ष इम्प्रूव कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको चंडीगढ़ में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस छठ व्रत के लिए ये लोग खुद भी व्रत रहते हैं और व्रतियों की पूरी सेवा करते हैं। बस यही बात है कि आप प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करे, पुलिस प्रशासन भी सहयोग करे और समाज भी सहयोग करे। यहाँ अनावश्यक रूप से कोई अपनी गाड़ी न लगावे, गाड़ी लेकर के न आए जाए और यहाँ सुख सुविधा का संसाधन का व्यवस्था जो हो रहा है उसको तोड़ फोड़ ना करें। बस यही मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जी आप अध्यक्ष क्या कुछ कहना चाहिए? सर मैं क्या कहना चाहूँगा, हमारे सचिव साहब तो सारा कुछ बता ही दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो भी व्रती हैं अपना आए, अपना अच्छे से छठ मनाएं। जो हमारा प्रसाद है उसको प्रसाद के रूप में, माता छठ मैया का प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें और हम उनके स्वागत के लिए दोनों टाइम, शाम सुबह दोनों टाइम हम स्वागत के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। अगर उनकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही है, हम उनके लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। पूरी हमारी समिति तैयार है। कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हम सारे सहयोग उनको देने के लिए तैयार हैं। जी हमारे साथ महासचिव भरत यादव जी हैं। भरत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे छठव्रती महिलाओं को? आज नहाय खाए से इस पर्व की जो है शुरुआत हो चुकी है। पहला नंबर तो छठी माई की जय और छठी माई के आशीर्वाद से पूर्वांचल युवा समिति कार्य कर रहा है। और बाकी जो भी हमारी व्रतीय हैं उनके सेवा के लिए तन मन धन के हमारी टीम लगी हुई है। और एक व्यवस्था हम अलग से और कर रहे हैं, 4-5 जगह टेंट लगा रहे हैं। जो कपड़ा बदलने का बड़ा दिक्कत आते हैं महिलाओं को, वो हमारी समिति एक नया और कर रही है कि जगह जगह लगा दिया जाए कि महिलाओं को दिक्कत ना आए। तीसरी बात यह है कि जो पंडित जी सारी बात हमारे बता दी है,
हम लोग एक तन मन धन से सेवा के लिए हमारी पूरी कमेटी तत्पर रहती है कि किसी को दिक्कत ना आए, और हर तरह से सेवा के लिए हम तैयार हैं। और जितने हमारे पूर्वांचल के लोग हैं वो आए और बिल्कुल शांतिपूर्वक से छठ पर्व मनाएं, और हम उसका सब व्रतियों को सहयोग करने को तैयार हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है हम तन मन धन से तैयार हैं। जय छठी मैया, छठी माई की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही